भारत के एक छोटे से गांव सूरजपुर में मिट्टी की खुशबू, खेतों की हरियाली और लोगों की सादगी बसती थी। गांव सुंदर तो था, लेकिन वहां के लोगों की सोच बहुत पुरानी थी। लोग अमीरों की इज्जत करते थे और गरीबों को कम समझते थे। उस गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक गरीब लड़की रहती थी, जिसका नाम था गौरी। गौरी की उम्र लगभग 15 साल थी। उसके पिता कई साल पहले बीमारी से गुजर चुके थे। अब घर में सिर्फ गौरी और उसकी बूढ़ी माँ रहती थी। गौरी की माँ गांव के घरों में काम करती थी और गौरी जंगल से लकड़ियां लाकर बेचती थी। गरीबी इतनी थी कि कई बार दोनों को आधा पेट खाना खाकर सोना पड़ता था। लेकिन एक चीज थी जो गौरी के पास बहुत कीमती थी, उसकी सच्चाई और ईमानदारी। गांव के लोग अक्सर कहते, गरीब लोग क्या बड़ा काम करेंगे, लेकिन गौरी हमेशा मुस्कुराकर कहती, इंसान की पहचान उसके पैसे से नहीं, उसके कर्म से होती है। उसे नहीं पता था कि एक दिन उसकी यही बात पूरे गांव की सोच बदल देगी। कहीं हर सुबह सूरज निकलने से पहले गौरी उठ जाती थी। वो अपनी माँ के लिए पानी भरती, चूल्हा जलाती और फिर जंगल की तरफ निकल जाती। उसके पैरों में टूटी चप्पल थी और कपड़े भी पुराने थे, लेकिन चेहरे पर हमेशा शांति रहती थी। गांव के कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, देखो गरीब गौरी आ गई। लेकिन गौरी कभी जवाब नहीं देती, वो बस मुस्कुराकर आगे बढ़ जाती। एक दिन स्कूल के बाहर कुछ बच्चे मिठाई बांट रहे थे। गांव के अमीर साहूकार लाला धनराज के बेटे का जन्मदिन था। सभी बच्चों को मिठाई मिली, लेकिन गौरी को नहीं दी गई। एक लड़की बोली, इससे मत दो, इसके कपड़े देखो। गौरी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप वहां से चली गई। घर पहुंचकर उसकी मां ने पूछा, क्या हुआ बेटी? गौरी बोली, मां, क्या गरीब होना गलत है? मां ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं बेटी, गलत इंसान का दिल होता है, गरीब होना पाप नहीं। उस रात गौरी देर तक आसमान की तरफ देखती रही। उसे विश्वास था कि एक दिन सच और अच्छाई की जीत जरूर होगी। सूरजपुर में लाला धनराज सबसे अमीर आदमी था। उसके पास बड़े खेत, दुकानें और बहुत पैसा था, लेकिन उसका दिल घमंड से भरा था। वो गरीबों को अपने सामने कुछ नहीं समझता था। एक दिन उसने गांव में घोषणा करवाई कि मंदिर के लिए सोने का मुकुट बनवाया जाएगा। पूरे गांव में चर्चा शुरू हो गई। लोग बोले, वाह, लाला जी कितने दानी हैं। लेकिन सच ये था कि लाला धनराज सिर्फ अपनी तारीफ सुनना चाहता था। उधर गौरी अपनी मां के साथ मंदिर गई। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मुझे हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलाना। मंदिर के पुजारी ने उसकी बात सुन ली। वो मुस्कुराए और बोले, बेटी, भगवान को सोने चांदी से ज्यादा सच्चा दिल पसंद है। गौरी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। एक दिन सुबह सुबह गौरी जंगल से लकड़ियां लेकर लौट रही थी। रास्ते में उसे एक बड़ा चमड़े का बैग मिला। उसने बैग खोला तो उसकी आंखें फट गईं। अंदर बहुत सारे पैसे और सोने के गहने थे। गौरी घबरा गई। इतना सारा धन? उसके मन में एक पल के लिए विचार आया, अगर ये पैसे मेरे पास रह जाएं, तो मां को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगले ही पल उसे अपनी मां की बात याद आई, सच्चाई सबसे बड़ी दौलत होती है। गौरी तुरंत गांव की तरफ भागी। थोड़ी देर बाद उसे पता चला कि वो ठेला लाला धनराज का था। वो बहुत परेशान होकर लोगों से पूछ रहा था। लाला धनराज चिल्लाया, जिसे भी मेरा बैग मिला है, अगर वापस नहीं किया तो मैं उसे जेल भिजवा दूंगा। तभी भीड़ के बीच से गौरी आगे आई। उसने धीरे से कहा, लाला जी, क्या ये आपका बैग है? धनराज ने बैग देखा और खुशी से उछल पड़ा। हां, यही है। गांव वाले हैरान रह गए। एक आदमी बोला, अगर गौरी चाहती तो ये पैसे रख सकती थी। दूसरा बोला, इतनी गरीबी में भी इसने चोरी नहीं की। लेकिन लाला धनराज ने सिर्फ बैग लिया और बिना धन्यवाद कहे चला गया। गांव वालों को यह बात अच्छी नहीं लगी। पहली बार लोगों ने गौरी की ईमानदारी की तारीफ की। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ी घटना हुई। मंदिर का सोने का मुकुट चोरी हो गया।
पूरे गांव में हंगामा मच गया। लाला धनराज तुरंत बोला, यह काम किसी गरीब का ही हो सकता है। कुछ लोगों ने गौरी पर शक करना शुरू कर दिया क्योंकि वो गरीब थी। गांव के चौकीदार गौरी के घर पहुंचे। हमें तुम्हारी झोपड़ी की तलाशी लेनी होगी। गौरी की मां डर गई, लेकिन गौरी शांत रही। तलाशी ले लीजिए, हमने कुछ गलत नहीं किया। पूरी झोपड़ी की तलाशी हुई, लेकिन कुछ नहीं मिला। गांव के लोग धीरे धीरे समझने लगे कि सिर्फ गरीब होने से कोई चोर नहीं बन जाता। उसी रात गौरी जंगल के रास्ते से गुजर रही थी। तभी उसने देखा कि दो आदमी आपस में बात कर रहे थे। उनके पास वही सोने का मुकुट था। एक आदमी बोला, जल्दी इसे शहर ले चलते हैं। गौरी समझ गई कि यही असली चोर है। वो बिना दारे चुपचाप गांव की तरफ भागी और चौकीदार को सारी बात बता दी। चौकीदार तुरंत लोगों को लेकर जंगल पहुंचा और दोनों चोर पकड़े गए। जब सच सामने आया तो पूरा गांव हैरान रह गया। अगले दिन गांव के चौपल में सभा बुलाई गई। सभी लोग मौजूद थे। लाला धनराज भी वहां बैठा था। गांव के मुखिया ने कहा, आज अगर गौरी हिम्मत और सच्चाई ना दिखती तो मंदिर का मुकुट कभी नहीं मिलता। लोग तालियां बजाने लगे। मुखिया ने आगे कहा, हमने हमेशा गरीबों को कम समझा, लेकिन आज एक गरीब लड़की ने पूरे गांव को सच्चाई का मतलब सिखाया है। लाला धनराज शर्म से सर झुकाए बैठा था। वो धीरे धीरे उठा और गौरी के पास आया। बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें हमेशा गरीब समझकर छोटा माना। गौरी मुस्कुराई और बोली, लाला जी, इंसान की कीमत उसके कपड़ों या पैसे से नहीं होती। ये सुनकर सबकी आंखें नम हो गईं। समय बीतता गया। गौरी बड़ी होकर एक शिक्षिका बनी। वो बच्चों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि ईमानदारी और इंसानियत का पाठ भी पढ़ाती थी। सूरजपुर गांव अब बदल चुका था। वहां लोग किसी की गरीबी देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाते थे। और जब भी कोई बच्चा पूछता, सच्चाई क्या होती है, तो लोग मुस्कुराकर कहते, अगर जानना है तो गौरी की कहानी सुनो। इंसान की असली पहचान उसके पैसे से नहीं, बल्कि उसकी सच्चाई, ईमानदारी और अच्छे कर्मों से होती है।